तेज खबर पैनी नजर। यमुनानगर में कोरोना के चलते नहीं खुलेंगे स्कूल। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, स्कूल खुलने में नहीं करेंगे कोई जल्दबाजी, मामले कम होंगे तभी खुलेंगे स्कूल। लेकिन मैंने एक बात कही थी पहले, इस प्रकार से 2-3 दिन अखबार में आया तो अब तो बिल्कुल उल्टा तो कहने पर नहीं, इस प्रकार का रहा मोल के भी कुछ पेशेंट घट रहे हैं। मैंने उसमें कहा था कि अगर पेशेंट घटते हैं तो फरवरी में मुझको विचार। आज भी मेरा यही है कि अगर पेशेंट घटते हैं तो फरवरी में विचार खोलने दें। हाँ, वो जैसी स्थिति होगी उस प्रकार का निर्णय होगा। अगर बड़ी क्लास को खोलने की स्थिति होगी तो बड़ी को खोल लेंगे, अगर छोटी को भी खोलने का होगा तो छोटे को खोल लेंगे। लेकिन प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले हम 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं इस प्रकार से जैसे पहले उन्हें को खोल लेंगे। भवानीखेड़ा में पालतू जानवरों के आतंक से किसान गेहूं और सरसों की फसल हो रही नष्ट। शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समस्या का समाधान। समस्या ठेका खेत है जी, और ये सारे सूर सार जितने हैं सब खूब परेशान कर रहे हैं हमको। और ये गांव का तला खेत हो गया, ये बताओ के करा और आवा उसे टाइम लेकर जहाँ बैठा मुझको बड़े डांगरा तो रोक लेने को रोका। और ये राकेश से सोप डांगर ले रहा, सोप उसको ले रहा है, अब फिर भी नहीं डांटता है ना। सीमा एक बार आ जाए नोट के चले जाता, हमने कर लिए कर दे। पानीपत में चोरों के हौसले बुलंद, बंद मकान को बनाया निशाना, लाखों के सामान पर किया हस्तक्षेप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दुकान मालिक वहाँ से शिमला गया हुआ था घूमने के लिए और कहा मैं आ रहा हूँ 2-4 घंटे में, मैं फैसला कराऊंगा। उन्होंने अभी थाने में आए हैं, दरख्वास्त पेश कर दी है, मेरा फैसला करने के लिए दे दी है। कार्रवाई तफ्तीश जारी है। सोनीपत में एक्शन मोड में कृषि विभाग खाद विक्रेताओं के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। अलग अलग जगहों से लिए खाद के 6 सैंपल। खाद और दवाइयों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इनकी सैंपलिंग की जा रही है और आज भी इनकी सैंपलिंग की जाएगी। उसके बाद ये लैब में भेज दिए जाएंगे। अगर कोई सैंपल फेल आता है तो FCO एक्ट के तहत इनके कार्य। कुरुक्षेत्र में जिला निर्वाचन कार्यालय ने 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जिला उपायुक्त ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को किया सम्मानित। इस दौरान मुकुल कुमार ने कहा, देश की प्रगति के लिए मतदान करना जरूरी। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, जिसके अंदर हमारे जो नए वोटर्स हैं उनको भी सम्मानित किया गया है और जो हमारे रिवीजन के अंदर हमारे BLOs हैं या दूसरे अधिकारी कर्मचारी लगे रहते हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। जैसा कि आपको पता है 2011 के बाद से ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता रहा है। उसके तहत निर्वाचन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। रोहतक में बाजार और दुकान खोलने की मांग को लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने खोला मोर्चा। प्रदेश महासचिव एडवोकेट रमेश खुराना के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी पहुंचे लघु सचिवालय। उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। श्री बजरंग दास गर्ग जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर यह मांग करता है कि हरियाणा के अंदर जो दुकानें हैं, रेहड़ियां हैं, छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो सब काफ़ी समय से कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार ये झेल रहे हैं। और ये जो एक फरमान जारी हुआ है 6 बजे तक दुकानें खुलने का, इस फरमान को हम वापस लेने की मांग करते हैं। यमुनानगर में नशीले पदार्थ के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने किया गिरफ्तार। गांव चांदपुर का रहने वाला है आरोपी नितिन। आरोपी से पूछताछ जारी। आज हमारी टीम को सूचना मिली थी कि नितिन है जो वो स्मैक बेचने का काम कर रहा है, जो मुखबिरी के आधार पे आरोपी को पकड़े हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया, उनके सामने तलाशी ली।
उससे 20 ग्राम स्मैक मिली है। आगे तक थी। बरसात के कारण डाहा नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग, जिसके चलते यातायात प्रभावित, ट्रैफिक को किया गया डाइवर्ट। भाखड़ा रोड बंद नहीं, उसको टेम्परेरी बंद किया हुआ है, क्योंकि जो हैवी लोड की ट्रैफिक जाती है ना उधर से, हम एक आगे 6 किलोमीटर पर डंगा रिपेयर करना शुरू कर दिया पिछले वीक से, बरसात करके इसलिए डाइवर्ट कर देते क्योंकि वाइब्रेशन से, ताकि हमारी जो रोड बची हुई है वो डैमेज न हो। मुक्तसर में तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। अजे पिंड झवेल वाली दाना मंडी के सामने बिल्कुल गेट आई ट्रक नाल गड्डी टकराई है, जो कि जिहदे विच 2 लैंस है, एक लेडीज मौके ते डेड, 3 गड्डियां लेके आईयां। पंजाब में बदमाशों के हौसले बुलंद, गुरदासपुर में अज्ञात बदमाशों ने चलती बाइक पर एक नौजवान से की छीना झपटी। इस दौरान युवक और बदमाशों के बीच हाथापाई के चलते नौजवान की मौके पर मौत। मेरे कज़न ब्रदर की डेथ हुई है, वो पाठी सिंह ने पाठ करते हैं नाल दे पिंड पाठ करने गए थे, 3-4 लुटेरे उन्होंने पे काफ़ी उन्होंने कुटमार की, फोन तो मोटरसाइकिल खोने की कोशिश करते थे पर वो नाकाम होए, कोई पिछू आया फिर दौड़ गए, तो फिर उन्होंने जख्मी हालत जाने कॉल की थी, तो आप फिर उन्होंने लैके आए हॉस्पिटल खड़िया, हॉस्पिटल वाला फिर जवाब देता, फिर असी घर ले आए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, हमें उम्मीद है पुलिस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, कहा सपा के उम्मीदवारों की सूची ने प्रदेशवासियों का अपमान किया। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। हरदोई जनपद में जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, आचार संहिता का पालन और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव इत्यादि नहीं चलेगा। मतदाता जहाँ चाहे वहाँ वोट दे, किसी बरेली में चैनपुर विधानसभा से राघवेंद्र शर्मा ने कराया नामांकन। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी कीर्ति कश्यप समेत कई नेताओं ने बिथरी चैनपुर सीट पर फिर से नामकमल खिलाने का किया दावा। बीजेपी कैंट प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने कराया अपना नामांकन। इस बीच संजीव अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। संजीव अग्रवाल ने कहा पार्टी ने उन्हें कैंट विधानसभा सीट से टिकट देकर बड़ी जिम्मेदारी दी। अमरोहा में नामांकन करने पहुंचे धनौरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी समरपाल सिंह। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। लखनऊ में तिराहे पर लगे खंभे के तारों में फंसा ट्रक, तार फंसने से गिरा खंभा। इस दौरान कई घरों के मीटरों में भी हुआ शॉर्ट सर्किट। बरेली में नामांकन में आई तेजी तो वहीं बहेड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी के छत्रपाल गंगवार समेत अलग अलग सीटों से कई नेताओं ने किया नामांकन। सभी नामांकन करने वालों ने किया दावा अपने क्षेत्र में विकास को बढ़ाने के साथ जनता के सुख दुख में पूरे शामिल। हमीरपुर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नामांकन स्थल और बैरिकेडिंग का किया निरीक्षण। उदयपुर दौरे पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर आदिवासी बालिकाओं के लिए खोला मोर्चा। जबरन देह व्यापार में झोंकने को लेकर की कार्रवाई की मांग। प्रशासन से सहमति बनने के समाप्त किया धरना। और अपने राजस्थान आदिवासी क्षेत्र के युवक युवतियां
इस गरीबी में मजदूरी करने के लिए गुजरात में जाते हैं और यहीं से उनके साथ दरिंदगी का, अत्याचार का, दमन का, शोषण का, दहेज शोषण का सिलसिला का। 12 में युवती से गैंगरेप का मामला, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बारह क्षेत्र के थाना सदर में कोई गांव था, वहाँ पर एक बालिका के साथ में उसके अपने बहन भाइयों के साथ में सो रही थी। कोई व्यक्ति था जो उसको अपने मालिक और अपना जो नौकर था दोनों घर से उसको उठा के ले गए और घर से गांव से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति ने। अजमेर की बेटी गौरी ने बढ़ाया राजस्थान का गौरव। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। कैलीग्राफी के लिए गौरी को किया गया पुरस्कृत। हमारी छात्रा गौरी माहेश्वरी, उनका चयन हुआ। उन्होंने कैलीग्राफी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। 150 प्रकार की कैलीग्राफी करती है और ऑनलाइन भी क्लासेस लेती है, जिसमें उनके नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी सारे उनके स्टूडेंट्स। यही देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये अवार्ड। विजयनगर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत ने लिया हिस्सा। सभी पार्षदों और सदस्यों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने का दिया निर्देश। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समस्त पार्षद गणों की अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके तहत सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बारे में सभी को सूचित किया गया, जिसके तहत किसी प्रकार के सांस्कृतिक या रंगारंग कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, मात्र झंडारोहण किया जाएगा, जिसके तहत 8:30 बजे नगरपालिका परिसर में अध्यक्ष महोदय द्वारा और 9:15 बजे तहसील स्तर के कार्यक्रम में अध्यक्ष और हमारे विधायक महोदय द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। जैसलमेर में भंवर सिंह ने संभाला जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार। कहा, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगेगी लगाम। अपराधियों में डर को किया जाएगा सार्थक। 2022 की प्राथमिकता उनके ऊपर जितना हम अधिक से अधिक काम कर सकें। कमजोर तबका है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बच्चे, जो वर्ग है, पेशेवर और आतंक अपराधी हैं, उनको चिन्हित करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, कार्रवाई करना है। और हर स्तर पे सुपरविजन के कई लेवल हैं हमारे पुलिस में, उनको और मजबूत प्रेरित करके नीचे की तरफ हमारा जो कांस्टेबल तक है उनका मैक्सिमम प्रयोग करें। उनकी जो भी समस्याएँ हैं, कल्याणकारी जो वेलफेयर एक्टिविटी है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों का लिया जायजा। महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ने समारोह स्थल पर दिए साफ सफाई के निर्देश। राजस्थान में कंकाल मिलने से फैली सनसनी सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और कंकाल मोर्चरी में रखवाया गया। बिलासपुर शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ती जाएगी सख्ती। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू। बिलासपुर एसपी ने दी जानकारी। सिस्टम को 31 जनवरी तक ट्रायल बेस पर करेंगे शुरू। बिलासपुर पुलिस जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए एक नया सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये जो सिस्टम है इसमें कुछ विजिबल जो ऑफेंसेस हैं, इस पर विदाउट हेलमेट, ओवर स्पीडिंग और ट्रिपल राइड, ये ऑफेंस जो है अब ऑटोमेटिक होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। धर्मशाला में ट्रैकिंग पर निकले 2 युवकों की मौत। 4 ट्रैकिंग पर गए थे, जिसमें से 2 की हुई मौत। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। एसपी ने लोगों को पहाड़ों की तरफ नहीं जाने की दी हिदायत। जो बच्चे जो ऊपर चढ़े गए थे उनमें से 2 लोगों के, 2 लड़कों के जो है दुर्गत मृत्यु हो गई है। तो उसमें से एक की बॉडी तो शाम को रिकवर करके ले आए थे और दूसरे की बॉडी के लिए आज हमारी टीम गई हुई है और हमारे लोकल लोग भी हैं।
पुलिस की टीम उसमें शामिल, एसडीआर के भी, पुलिस के जवान भी हैं। तो अभी आज दोपहर तक जो है वो संग्राम में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। 3 फुट के करीब बर्फ से ढकी रही सड़कें। बर्फबारी के चलते घंटों फंसे रहे बाराती। सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य जारी। कुल्लू के भूंतर वैली ब्रिज को डबल लेन करने की मांग। किसान सभा ने प्रदर्शन कर दी चेतावनी। कहा सरकार लोगों की समस्याओं का जल्द करे समाधान। धर्मशाला में विकास कार्यों को मिली रफ्तार। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 76 लाख की लागत से बनेगा कचरा प्रबंधन संयंत्र, तो वहीं पंचायत घर के भवन का भी किया भूमि पूजन। मार्च के बाद हम 10 लाख रुपए की प्रबंधन के लिए पंचायत घर देंगे और व्यवस्था कर देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इन्होंने कुछ गांव के रोड की बात कही, लिंक रोड की बात कही है, तो आप अवश्य उसकी मुझे जानकारी दें। कौन कौन से वो लिंक रोड हैं या कौन से गांव के रास्ते हैं, ताकि हम उसको। मंडी की सराज घाटी में भारी बर्फबारी के बावजूद लोगों में दिखी आस्था। घाटी के आराध्य देव जुंचवाला महादेव के नवनिर्मित पालिका का किया गया यहां पर स्थापना। भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ की स्थापना। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है। खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। लालकुआं में चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। अभियान के तहत सीआरपीएफ के जवान भी रहे मौजूद। यहाँ पर जो हमारा चेक पोस्ट है सुभाष नगर का, यहाँ पर आया हूँ। जितने हमारे सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल्स हैं और पैरामिलिट्री के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हैं, सबको ब्रीफ किया गया है कि यहाँ बैरियर पर किस प्रकार की चेकिंग होनी है और किस। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी। कहा अगर किशोर को बीजेपी में शामिल किया तो वो पार्टी का करेंगे बहिष्कार।
इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी रात वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा इस प्रकार का कोई विषय है नहीं, ये एक तरह का अफवाहें हैं, इसमें इस तरह का कुछ होने वाला नहीं, जो भी टिकट मिलेगा वो हमारे बीच के जो कार्यकर्ता जो आवेदन उन्हीं में से आपका तय होने वाला है। तो इसको विराम लगाने के लिए आज और हमने जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, यदि कोई बैकडोर एंट्री से आकर के और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह का माहौल देना चाहता है, जो सारे खराब करने का माहौल करना चाहता है, उसका हम पुरजोर। बागेश्वर में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी आई सामने। कांग्रेस से टिकट कटने पर बोले बालकृष्ण, कहा हरीश रावत ने जानबूझकर उनका टिकट बागेश्वर से काटा। हरीश रावत जी ने एक अपना उसकी निजी सचिव जो यहाँ कभी नहीं रहता था, चुनाव के टाइम पर 4-5 महीने, जब चुनाव होते 4-5 महीने पहले आता है और टिकट ले जाता है। इससे बड़ा उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। राज्य के कई इलाकों में फंसे पर्यटक अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। बागेश्वर में कांग्रेस में टिकट को लेकर नहीं थम रहा घमासान। कांग्रेस में उठने लगे बगावत के सुर। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे भैरवनाथ। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने किया 4 ठगों को गिरफ्तार। पेटीएम वॉलेट को केवाईसी से लिंक कराने के नाम पर करते थे ठगी। ठगी के बैंक अकाउंट्स को पुलिस ने किया फ्रीज। हमारा चलता रहता है। इस हफ्ते हम साइबर क्राइम पे भी एक इस तरीके का अभियान चला रहे हैं। सर, दिल्ली के अलावा कौन कौन से शहरों के लोगों को निशाना बना देते हैं? दिल्ली के अलावा हमें गाजियाबाद का एक केस जो है उसमें हमारे जो इनके फ़ोन हैं वो लीक हुए हैं। इसमें एक गौरतलब बात है कि ये बहुत ही लेविश लाइफ जी रहे थे। जयपुर में बड़ी अच्छी कोठी में इनका किराए पे ही रह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा एरिया था और इनके पास बहुत सिम ये बदलते रहते हैं। एलओसी पर करीब 135 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार। बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह ने दी जानकारी। साथ ही कहा उनकी गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। पर्यटकों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। बर्फबारी के दौरान लोग स्कीइंग करते हुए आए नजर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। एलओसी के पास बर्फबारी के बीच टीकाकरण अभियान तेज। टीकाकरण में भारतीय सेना दे रही योगदान। रामबन में बर्फबारी और बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बर्फ गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। वाहनों को निकालने का काम जारी। गणतंत्र दिवस से पहले सोपोर में बढ़ाई गई सुरक्षा। सड़कों पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग तेज कर दी गई। पुलवामा में घंटा घर का निर्माण कार्य हुआ शुरू। निरीक्षण करने सीएम निसार अहमद पहुंचे और कहा कि कम समय में पूरा किया जाएगा निर्माण कार्य। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।